Hello everyone, a very good evening. So ready है सेकंड क्लास के लिए आज? Good evening everyone. I hope you all are fine. आज जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डायपोल, एक्सल इक्विटोरियल और टॉर्क। हमें ये 5 टॉपिक रिवाइज करने हैं आज, ठीक है? तो इन 5 टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करें? रेडी हो? दैट्स गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं फिर। देखो, अब टॉपिक्स भले ही आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप डिटेल में टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो सेज क्लासेस के फिजिक्स चैनल पे जाके आप वहाँ पे हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, जो कि आपका एज अ रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? मेन हमारा फोकस है जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिस टॉपिक के आए हुए हैं, उन टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कल कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे आज हम। तो अवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होती है? किसी भी चार्ज, कोई भी आपके सामने एक चार्ज है, मान लो किसी भी चार्ज के अराउंड स्पेस अराउंड एन अ सोर्स चार्ज इन विच दिस चार्ज कैन इन्फ्लुएंस द अदर चार्ज। एक सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक रीजन होता है, रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच इट कैन इन्फ्लुएंस अदर चार्ज। इन्फ्लुएंस अदर चार्ज मतलब अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे इसके फील्ड के इसमें, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव लेके आएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा। तो रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज जहां पे वो दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपको याद रखना है। जिसके क्वेश्चंस आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक वर्ड याद रखो, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स, देखो क्यू होता है सोर्स चार्ज और क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है? अब ये क्यू नॉट और क्यू क्या, इसको डिटेल में अगर आपको समझना है, मैंने आपको फिर से कहा है कि वीडियो पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज बेसिकली हम उसकी रीजन को, स्पेस को टेस्ट करने के लिए लाते हैं, और क्यू होता है सोर्स चार्ज। जो नॉट लगाते हैं दिस इज टेस्ट चार्ज। देखो सिंपल इसका एग्जांपल ले लो। जैसे किसी भी शादी या पार्टी में हलवाई खाना बनाता है, तो वो खाने को टेस्ट करने के लिए उसका एक बहुत ही स्लाइट सा पोर्शन चम्मच से टेस्ट करता है ताकि खाना कैसा बना है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा खाना खा जाएगा, ठीक है? कि हम भाई मुझे खाना टेस्ट करना था, मैं पूरा खाना ही खा गया।
ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक छोटा सा जो पोर्शन लेता है वो खाने का टू टेस्ट, उसी तरीके से यहाँ पे रीजन को टेस्ट करने के लिए हम एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यू टेस्ट चार्ज को लेते हैं, जिसे हम लिखते हैं क्यू नॉट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा भी है क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। अब क्यू नॉट टेंड लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। सीधे सीधे याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम देखें ओनली मैग्नीट्यूड का केस, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड में आप वेक्टर फॉर्म हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ओनली मैग्नीट्यूड का केस क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फोकस करना है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर? अच्छा, ऐसा यूनिट देखें इसका। अच्छा, इस तरफ आपका वो स्क्रीन नहीं आ रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूं। चलो सॉरी। अब सेकंड इसका ऐसा यूनिट की बात करें, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो, फोर्स का न्यूटन और क्यू नॉट कुलम, चार्ज कुलम, तो एन न्यूटन पर कुलम। एक चीज का ध्यान रखना, वोल्ट पर मीटर भी होता है। आगे आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा कैसे, अब याद रख लो इसका ये भी यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसे भी याद कर लो, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है बेटा, वोल्ट पर मीटर भी होता है। दूसरा डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, डायमेंशन फोर्स का ML_T-2 और डिवाइडेड बाय चार्ज Q, Q इज इक्वल्स टू IT होता है, तो I हो गया एम्पियर और T टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा ML_T-3A-1, ML_T-3A-1। ठीक है, यहां से अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई। इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी ध्यान रहे कि क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज हमारा ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज हम बड़ा लेते, क्यू नॉट को हम बड़ा लेते, तो क्या फर्क पड़ता है? वो दूसरे की फील्ड को ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्यू नॉट को बहुत ही छोटा लेते हैं ताकि वो सोर्स चार्ज के फील्ड को इफेक्ट ना करे। इस चीज को याद रखना, टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है कि वो उसकी सोर्स चार्ज की फील्ड को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मेन इसमें हमारा फर्स्ट डेरिवेशन आता है जो आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे। इसमें जो मेन हमारा फर्स्ट डेरिवेशन आता है, वो डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंपल सा इसे याद कर लो, बहुत आसान है, पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालेंगे। सबसे पहले डायग्राम कैसे बनाओगे? अगर एग्जाम में आता है, एक सोर्स चार्ज बनाओगे, इस सोर्स चार्ज के कारण इसका रीजन बना दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेना है क्यू नॉट। मान लेते हैं इस P पॉइंट पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है और Q हमारा सोर्स चार्ज है एट पॉइंट O, और इनकी डिस्टेंस जो है दैट इज R। ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्यों है? दैट इज R। यहाँ पे हम जो क्यू नॉट ले रहे हैं दैट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर सोर्स चार्ज के फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। सोर्स चार्ज के फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? F वेक्टर इज इक्वल टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमने कल पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर, ठीक है, इनटू R कैप। R कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो कर रहा है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब याद कैसे रहेगा कि हम डेरिवेशन में क्या करते हैं? ठीक है, आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं मैं, याद कैसे रखोगे आपकी, हम डेरिवेशन में क्या करेंगे? देखो, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, यानी कि आपको कूलम फोर्स चाहिए और आप क्यू नॉट से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कूलम फोर्स हम F निकाल रहे हैं, कूलम फोर्स, ये पहली इक्वेशन हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब
हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। एफ वेक्टर का फॉर्मूला ये है, इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन, इसको मान लो 2, इसको मान लो 1, और सीधे सीधे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2। देखो मैंने अभी क्या बताया, ये फॉर्मूला है एफ बाई क्यू नॉट, एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो बस। एफ निकालने के बाद नीचे पुट कर दो, नीचे पुट करोगे तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू नॉट नीचे डिवाइड हो रहा है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। देखो क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो सीधे सीधे हमारे पास, यहां पे याद रख लो, सीधे सीधे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बात समझ में आई? ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब इस चीज से क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पॉइंट चार्ज का, वो सीधे सीधे सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। क्यू नॉट हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। अगर हम इसमें ओनली मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, अगर आप बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो यही फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो बहुत आसान है। जब हम कूलम्ब फोर्स पढ़ रहे थे तो वो क्या आता था कि यहाँ पे मैं देखो के इसलिए नहीं लिखता, मैं सजेस्ट भी नहीं करता, हम सीधे 1/4 आप मुझे देखोगे हर जगह लिखते हुए, क्योंकि के हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं ताकि तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा तो कूलम्ब फोर्स है। ठीक है, एक क्यू हट जाएगा, खाली सोर्स चार्ज बचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नीचे से आर स्क्वायर हटा दोगे तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? अगर नीचे से हम आर स्क्वायर हटा देंगे तो नेक्स्ट चैप्टर का हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाय आर। याद रखने के लिए मैं बस तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको। आई होप इतना क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट चार्ज का पोर्शन क्लियर है? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट चार्ज का पोर्शन आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? है बेटा? आगे बढ़े। इतना नोट कर लिया? दैट्स गुड। तो ये हमारा था। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सब इसमें अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पे जिसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब अगला यहां पे याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक, देखो डाइपोल का मतलब ही इसमें वर्ड में ही मतलब आ रहा है, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो पोल्स, ठीक है। वर्ड में ही उसका मतलब आ रहा है टू पोल्स, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ इक्वल, बेसिकली ये क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट चार्जेस, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब अगर हम यहां पे माइनस चार्ज ले लें और एक प्लस चार्ज ले लें, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ध्यान रहे, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो पेयर ऑफ इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट अपोजिट उनके चार्जेस अपोजिट है, एक प्लस है दूसरा माइनस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस से अगर इसको सेपरेट कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं,
तो सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस है दिस इज 2a, ये स्मॉल डिस्टेंस क्या है 2a। अब इस 2a का भी लॉजिक है, आप ध्यान रखो इस 2a का भी एक लॉजिक है। देखो ट्वाइस ऑफ a ले रहे हैं हम, नॉर्मल a क्यों नहीं ले रहे, इसका भी एक रीजन है। जैसे जब मान लो मेरे फेस पे देखो, इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर जो आप देख रहे हो, ये मार्कर एक डायपोल है। अब इस डायपोल के कारण अगर मुझे कोई दूसरा पॉइंट लेना है, ठीक है, दूसरा पॉइंट मान लो ये है, इस दूसरे पॉइंट को लेना है जो इस रिमोट के पास है, तो मैं इसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँ? अगर मैं इस प्लस चार्ज से मेजर करूंगा, इस प्लस चार्ज से मेजर करूंगा तो डिस्टेंस अलग आएगी, माइनस चार्ज से मेजर करूंगा अपोजिट साइड से तो डिस्टेंस अलग आएगी। तो हम सेंटर से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, जहां से मैंने पकड़ रखा है ना इस पेन को, यहाँ सेंटर से लेते हैं। अब सेंटर से लेंगे तो देखो जब डायपोल को हम सेंटर से ले रहे हैं तो सेंटर से ये डिस्टेंस अभी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और इधर वाली भी a हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 2a। तो हमारा आगे चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं जाएंगी और आसानी से हम उसको समझ सकेंगे, ठीक है ना, चीज़ें आगे फ्रैक्शन में नहीं जाएंगी और हम आसानी से समझ सकेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट। डायपोल होता क्या है, इट्स अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब डायपोल इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है। मैग्नेटिक डायपोल आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, सेम चीज, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो जो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो चैप्टर 5 में फिर से आएंगी, बस इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक का कंसेप्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिंपल देखो, डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से। किसे नोट करते हैं? P से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इसे नोट करते हैं P से। और होता क्या, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डायपोल लेंथ, ये जो हमने डायपोल बनाया था ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसकी डायपोल लेंथ कितनी थी, ये 2a, 2a इसकी लेंथ थी, डायपोल लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ये भी Q है ये भी Q है, तो 2a इंटू Q, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायपोल लेंथ। सिंपल याद रखो, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल लेंथ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज कोई सा भी हो सकता है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ये P वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर इंटू Q। P वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर इंटू Q, ठीक है। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वहां पे भी आएगा मैग्नेटिक के केस में भी, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल कहां से होगा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन कहां से कहां होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहां से कहां तक डायरेक्शन होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखो डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही चीज जब आप मैग्नेट में पढ़ोगे तो मैग्नेट में भी डायपोल का डायरेक्शन यही होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बस वहां पे नेगेटिव साउथ हो जाता है, पॉजिटिव नॉर्थ लेते हैं, ठीक है। तो अगर साउथ को डिनोट करते हैं तो हम यहाँ पे QM नेगेटिव लेते हैं और प्लस का QM पॉजिटिव लेते हैं नॉर्थ को, तो वहां पे भी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ही होती है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। दोनों में कंसेप्ट सेम चलेगा, कंसेप्ट में वेरिएशन नहीं आएगा। जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो वहां पे भी चीजें आपको ऐसी समझ में आ जाएंगी आराम से। अभी फिलहाल हमें इस पे वर्क करना है। आई होप इतना पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी की अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट भी आप बता सकते हो, चार्ज कुलम और वो डिस्टेंस मीटर, कुलम मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम CM ऐसे लिखते हैं, CM ऐसे नहीं लिखते क्योंकि सेंटीमीटर को डिनोट कर देता है, ठीक है। और डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे चार्ज QAT इंटू L, तो ATL इसका डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज का AT इंटू लेंथ L, तो ATL इसका डायमेंशन। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये है, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये और डायरेक्शन, इन दो चीज़ों पे ध्यान रख लो, इनको रट लो, इनको आप प्रिपेयर कर लो। डायपोल मोमेंट होता क्या है, P वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर इंटू Q, और साथ में डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इन दो चीज़ों पे फोकस करना है आपको, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में इससे नहीं जानी चाहिए। अच्छा, अब इसी में हम एक्सियल और इक्वेटोरियल को डिराइव कर लेते हैं।
एक्सीएल, ठीक है। एक्सीएल पे अगर हमें डेरिवेशन निकालना है, देखो एक्सीएल इक्वेटोरियल को करने के बाद ही हम उसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से। एक्सीएल का अगर हम करें तो एक्सीएल का डेरिवेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एक फिगर बनाओ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज डायपोल लेंथ, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ये आपको पता ही है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a है। ये हम सेंटर ले रहे हैं, सेंटर को ओ से डिनोट कर दो। अब हमें किस पॉइंट पे, देखो हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए हम क्या निकालने जा रहे हैं। हम एक्सियल पॉइंट मतलब इसके एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट P पे हम इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पे मैं आपको पूरा डिराइव नहीं, बस यहाँ पे मैं ये सिखा रहा हूँ करना क्या है। अगर इसको आपको डिराइव पूरा सीखना है डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आराम से, तो आप उसके चैप्टर 1 के लेक्चर में जाओ, सेज क्लासेस फिजिक्स वाले चैनल पे, उसमें मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बता रखा है। अभी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि आप करोगे क्या। अगर आपका मान लो ये आता है क्वेश्चन एक्सेल पे निकालने का, तो आप एक पॉइंट लोगे एक्सिस पे। अब इस पॉइंट P पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट P पे क्या रखेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और इस पॉइंट P पे हम प्लस Q और माइनस Q दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल हम देखो पॉइंट P पे हम जो टेस्ट चार्ज एज्यूम कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज मैंने आपको पीछे बता दिया है कि टेस्ट चार्ज तो हम सारे पॉजिटिव ले रहे हैं। अब पॉइंट P पे जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं हम, उस पॉइंट P पे प्लस Q के कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देख लो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। ये दो चीजें हमें निकालनी है और इसका नेट निकालना है, सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस। यानी कि पहले तो P पॉइंट की प्लस Q और माइनस Q से डिस्टेंस चाहिए आपको, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब आप देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आप यहाँ पे ये देखो कि प्लस Q से डिस्टेंस कितनी होगी। पहले तो यहाँ पे सेंटर O से डिस्टेंस ले लेते हैं इसकी R, इस पॉइंट की O से डिस्टेंस ले लेते हैं R, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस है A, तो प्लस Q से डिस्टेंस कितनी बची, R माइनस A, और माइनस Q से डिस्टेंस कितनी बची, माइनस Q से डिस्टेंस देखो कितनी बची, R प्लस A, ये भी तो A डिस्टेंस है, तो ये बचा R प्लस A। ये होता है मेन इसमें सीखने वाला। अब चैप्टर नंबर 5 में यही काम आप मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस पे भी सेम काम करोगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा ये चैप्टर नंबर 5 में भी, ठीक है। अब इतनी बात सीखनी थी, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे दोनों सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे ऑन द एक्सियल लाइन, इज इक्वल्स टू E प्लस Q, ठीक है, माइनस E माइनस Q, बस इसके फॉर्मूले में सीधे पुट करके सॉल्व करना है। सीधे पुट करके हम सॉल्व कैसे करेंगे ये भी बता देता हूं मैं आपको। देखो प्लस Q के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब दोनों यहां पर देखो प्लस Q माइनस Q के कारण लिख दिया, और बाहर ले लो P वेक्टर, P कैप डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। अब देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद देखो एलसीएम लेने के बाद यही चीज कैसा आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये ऊपर R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस
आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर इनटू पी कैप। अब यहां पर देखो दो आइडेंटिटी लगेंगी, आप आइडेंटिटी लगा के सॉल्व भी कर सकते हो, सीधे सीधे मैं आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूं। यहां पे आएगा ई एक्सीएल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर। ठीक है, वैसे मैं पूरा नहीं बता रहा, मैं आपको ये सॉल्व आप कर लेना, वहाँ पे मैंने बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 2 × 2 AQ × R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ये एक्सप्रेशन आएगा सॉल्व करके। ठीक है, अब 2a × Q होता है हमारा P, दैट इज द डायपोल। तो यही एक्सप्रेशन फिर कन्वर्ट हो जाएगा एक्सीएल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR/R² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। यहां पे भी बात खत्म नहीं होगी, यहां पे भी बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम शॉर्ट डायपोल के केस में बात करेंगे। हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट डायपोल का केस होगा, तो उस केस में यही फॉर शॉर्ट डायपोल देखो R इज फार फार ग्रेटर देन A होता है, तो वहां पे A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एक्सप्रेशन सेम चलेगा। और ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा ए एक्सीएल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR डिवाइडेड बाय R टू द पावर 4, ऊपर से R कट जाएगा तो ये R क्यूब बचेगा, सिंपल 2p/R³। तो ये हमारा फाइनल जो बना, फाइनल फॉर्मूला बनेगा एक्सीएल का, ये जो आपको याद रखना है, इनटू पी कैप, ये आपको याद रखना है। और डायपोल का जो एक्सीएल का डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स राइट, आप चेक भी करोगे उसमें टुवर्ड्स राइट साइड आएगा। तो मेन आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है एक्सीएल के केस में। अब यही काम देखो, सेम काम हम इक्वेटोरियल के केस में भी करेंगे, सेम काम इक्वेटोरियल के केस में भी करेंगे। तो लेकिन इक्वेटोरियल वाले केस में देखो नेट आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था। इक्वेटोरियल वाला केस देखो कैसा होगा, शॉर्ट में बताया तो मैं आपको इक्वेटोरियल वाला केस भी। इक्वेटोरियल वाला केस देखो क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन के केस में क्या होगा देखो। सबसे पहले डायग्राम फिर से वही बनाएंगे, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज। ठीक है, दिस इज डायपोल ऑफ डिस्टेंस 2a। अब इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, एक पॉइंट P लेना है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से लेंगे। ये हमारी जो डिस्टेंस है दैट इज 2a है। ठीक, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, और ये R सेंटर से R दूरी पे पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पे दो तरीके की फोर्स लगेंगी, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, दोनों के कारण निकालना है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज था तो प्लस क्यू वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, माइनस क्यू वाला नीचे आएगा, दोनों का नेट निकालोगे इक्वेटोरियल के केस में, तो नेट निकलेगा हमारा इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है कोई भी चीज़ एंगल पे ऐड करती है तो उसके दो कंपोनेंट टूटते हैं, तो इस तरीके से यहीं पे दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ई इक्वेटोरियल निकालेंगे, बस प्लस क्यू और माइनस क्यू का। अगर ये आपको ये नई कंपोनेंट डिसॉल्व करना नहीं आता है, ये एंगल में कैसे हुआ है, तो फिर से बता रहा हूँ आपको, इसकी डिटेल वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको याद है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो यहाँ पे आप रिवाइज करके आप आराम से आप समझ सकते हो कि ये ई प्लस क्यू आएगा, ये ई माइनस क्यू आएगा, हमें नेट निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू कितना आएगा, देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो मान लो ये है A, ये है B और P, तो आपको चाहिए AP और BP, ये दोनों डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये आपके पास हाफ डिस्टेंस है AR, तो ये क्या हो जाएगा √R² प्लस ए स्क्वायर, ये वाला भी और ये वाला भी हो जाएगा √R² प्लस ए स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, √R² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो प्लस क्यू का कारण था, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R² प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली हम ई माइनस क्यू भी निकाल सकते हैं, माइनस क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये भी यही आएगा क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं है। पिछले वाले में अलग क्यों आया था? क्योंकि डिस्टेंस चेंज थी। जब हमने एक्सीएल का केस लिया था तो एक्सीएल के केस में इस पी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से अलग आई थी और यहाँ से अलग आई थी, इसी वजह से हमारा एक्सप्रेशन अलग अलग आया था। यहाँ पे देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गए। अब दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गए, देखो नॉर्मल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों के ही नॉर्मल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा जो एड अप होगा? ये जो ई इक्वेटोरियल की तरफ आ रहा है ये इफेक्टिव कंपोनेंट एड अप होगा। देखो साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है। इसमें साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट ऐड होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे, ये देख लो आप। तो यहाँ पे आएगा ई इक्वेटोरियल ठीक है, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर एक चीज ऐड होगी, माइनस साइन। माइनस साइन क्यों ऐड हो रहा है? देखो डायपोल का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव और हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्टिव कंपोनेंट का डायरेक्शन आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस के ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो ये जाएगा माइनस के, अब दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ट्वाइस कर सकते हैं इसका, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब यहाँ पे सिंपल आप फॉर्मूला रखोगे, फॉर्मूला रखोगे तो याद जाएगा माइनस के 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा, अब इसी ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल लो। अगर ट्राइंगल ए पी बी में, एक चीज और, इन ट्राइंगल ए पी बी में अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का बेस कितना है? ए, और हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ये जाएगा ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंडर रूट का मतलब होता है, देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और 1/2 प्लस 1, क्योंकि ये वाला इसकी पावर 1 है, तो 1/2 प्लस 1 कितना आएगा? 3/2। यानी कि यही फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस के, अब देखो 2 इंटू क्यू इंटू 2 है, फिर से डायपोल बन गया, तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू क्यू होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो p बाय यह जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा बन गया इक्वेटोरियल केस का एक्सप्रेशन। ये हो गया इक्वेटोरियल के केस का एक्सप्रेशन। लेकिन शॉर्ट डायपोल के केस में यही कन्वर्ट किस में हो जाएगा? देखो यही चीज अगर हम शॉर्ट डायपोल की बात करें तो यही कन्वर्ट हो जाएगा, देखो फॉर शॉर्ट डायपोल। तो ये हमारा शॉर्ट डायपोल के केस में आर इज फार फार ग्रेटर देन ए होता है, तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब इंटू पी कैप, अगर वेक्टर में लोगे पूरा। और दूसरी चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन एंटी पैरेलल है डायपोल के डायरेक्शन के, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन एंटी पैरेलल है इसीलिए माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको कंपेयर करो, आप इक्वेटोरियल को एक्सियल से कंपेयर करो, तो सीधे से वहां पे देखो सिर्फ 2 था। ई एक्सियल का एक्सप्रेशन क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ आया था, और ये सिर्फ p आ रहा है। इससे हमें क्या पता लगता है कि ई एक्सियल जो है वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इक्वेटोरियल के ट्वाइस है। तो इतना पार्ट आपको एक्सेल और इक्वेटोरियल में बिल्कुल सही से समझ के रखना है। ये हमारा पूरा एक्सेल का इक्वेटोरियल और एक्सेल का पूरा डेरिवेशन था। समझ में आया? इतने रिवीजन में कोई दिक्कत? इस चीज में कोई परेशानी तो बताओ। इतने पार्ट में आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलो, बहुत देर से आप लोग खाली बैठे हो, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे उसके आगे टॉर्क वाला कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो जाए एक। रेडी? ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन, a force of 2.25 newton acts on a charge of 15 acts on a charge of 15 into 15 into 10 to the power minus 4 coulomb, 15 into 10 to the power minus 4 coulomb। ठीक है, the intensity of electric field at that point is, ये आपको कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, ये निकालना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए 150 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी 15 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी 1500 न्यूटन पर कूलम, एंड ऑप्शन डी 1.5 न्यूटन पर कूलम। चलो जल्दी से निकालो। आई होप सब कर लोगे, जल्दी से निकालो। आ रहा है? चलो एक आंसर आया है हमारे पास 1500। लेट अस सी कितना सही है वो 1500 का आंसर। और कोई? ऑप्शन सी 1500, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1500 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपली आप आंसर कैसे निकालोगे एक बार चेक कर लो। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो ये हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये तो मैंने आसान सा दिया था, कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा करने वाला है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा करने वाला है, इसको करो आप। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ध्यान लगा के आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, गलत नहीं होना चाहिए। ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो, 2 पॉइंट चार्जेस, ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q एंड minus 2Q are located x is equal to 0, are located at x equals to 0 and x is equal to L। ठीक है, ये है रिस्पेक्टिवली।
x is equals to 0 to x is equals to L respectively. अब the point on x-axis, the point on x-axis at which net electric field is 0 due to these charges. Due to this charge is, अब ये निकालना है आपको. ऑप्शंस आर, देखो ऑप्शन है आपके पास 8L, ऑप्शन बी 4L, ऑप्शन सी 2L और ऑप्शन डी L. ठीक है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2021-22 टर्म 1 MCQ. चलो इसे करो आप. Come on, try it. जस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. ठीक है, क्या पूछा है, क्या निकालना है, एक बार ध्यान से समझो क्वेश्चन को. डिस्टेंस निकालो. ये इस लाइन का ध्यान रखना, ये जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस लाइन का ध्यान रखना. एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ये अगर समझ में आ गया, ये वाला पार्ट जो मैंने देखो सर्कल, ये रेक्टेंगल जो बनाया है, ये वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. अगर यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई तो आप आराम से, बहुत आराम से निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. जल्दी निकालो. L ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर बेटा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड कनिका. 2L, गुड सृष्टि, गुड. 2L. डी आंसर नहीं है बेटा, डी बी नहीं है आंसर, सी है. सी है. देखो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, मतलब E1 प्लस E2. ओके, जस्ट अ मिनट. E1 प्लस E2 इक्वल टू 0. थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट. हाँ बेटा, सी ऑप्शन आ रहा है. E1 प्लस E2 इक्वल टू 0 पुट करोगे. ठीक है, तो E1 कितना आ जाएगा, माइनस E2. ठीक है, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा. E1 माइनस E2 आ जाएगा. ठीक है, अब इसी का यहाँ पे दोनों में फॉर्मूला पुट करो. दोनों में फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करने पे. ठीक है,
आई होप सबको आ गया होगा। सॉल्व करना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/4π0 क्यू बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर होगा, तो एक का डिस्टेंस आर ले लो, दूसरे का डिस्टेंस एल प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, एक का डिस्टेंस आर, दूसरे का एल प्लस आर। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, अब देख लो। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द अमाउंट, अच्छा वर्क डन वाला केस अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, चलो मैं बता दूंगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole, the amount of work done in rotating the dipole by 90 degree, rotating the dipole by 90 degree, ठीक है, is, ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 2PE, ठीक है, बी ऑप्शन है PE, सी ऑप्शन है PE/2 और डी ऑप्शन है 0। अब इसके लिए पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं इसका। अब तो वॉइस आ रही होगी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट इसका बताना बहुत जरूरी है। डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होता है, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट पहले सीख लो, उसके बाद इसको क्वेश्चन को करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले वो सीख लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है, अरे वाह, यहाँ तो बताने से पहले ही आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं अभी, वेरी गुड, वैसे तो सही आंसर है बी, मेरे हिसाब से चेक कर लेता हूँ मैं, बी इज अ राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो जिसको नहीं आता है एक बार अरे समझ तो लो, समझ तो लो बेटा, मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हो, सुन तो लो देखो होता क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं,
ठीक है, तो रोटेशन में क्या होता है, टॉर्क का कंसेप्ट आता है, पूरा का पूरा टॉर्क का कंसेप्ट। और टॉर्क का कंसेप्ट का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। थोड़ा सा राइटिंग अजीब आ रही है, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम हो गई है, आप समझ लेना इसको अभी फिलहाल। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है टाउ इज इक्वल्स टू पीई। और अगर वर्क डन आए, वर्क डन का केस आए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। मैंने पढ़ाया भी आपको, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये फॉर्मूला का क्वेश्चन आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका पी वाई क्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, इसी कंसेप्ट से देखो, कंसेप्ट में वही वाला जो कंसेप्ट का हम पढ़ रहे हैं, जिसका रिवीजन कर रहे हैं, उसी ये क्वेश्चन जो आए हैं वही वाले सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस वाले पार्ट में जो हमने अभी भी लिखा है, तो देखो डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल का मतलब कि थीटा वन कितना हुआ, थीटा वन हो गया 0 और थीटा टू हो गया 90 डिग्री। अब इसको हम वर्क डन में पुट करेंगे, तो कॉस 0 1 और 1 माइनस कॉस 90 0, तो बचेगा क्या, पीई। तो वर्क डन आएगा सीधे सीधे पीई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू पीई। ठीक है, ये कंसेप्ट था इसका। ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन का केस। अच्छा, एक मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा सा, हो सकता है आपने ना किया हो या हो सकता है आपने करा भी हो। ठीक है, इस पार्ट को समझ लो जो मैं ग्रीन बॉक्स में लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। हमने वर्क डन का केस तो पढ़ रखा है, लेकिन क्या आपने एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा है, एक्सप्रेशन इसमें, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। देखो पोटेंशियल एनर्जी का भी याद कर लो, U इज इक्वल टू माइनस के पी ई कॉस थीटा होता है। ये यूज हो सकता है इस केस में इलेक्ट्रिक। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल वर्क डन निकालोगे वही पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो जब W इज इक्वल्स टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ पुट करोगे तो एक एक्सप्रेशन निकल के आता है U इज इक्वल्स टू माइनस के पी ई कॉस थीटा। तो ये भी याद रखना इस केस में। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, वर्क डन का एक्सप्रेशन है, और साथ में टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम। टाउ 0 90 कब होता है, थीटा 0 पे साइन 0 हो जाएगा तो टाउ 0 आता है, थीटा 90 पे साइन 91 हो जाएगा तो टाउ इज इक्वल्स टू पी आता है। मतलब कि डायपोल गेट्स अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कब होता है 0 पे, मैक्सिमम कब होता है व्हेन द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस केस पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइंड होता है, पैरेलल पे फोर्स नहीं लगता। मान लो कि इधर की साइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही डायपोल अलाइंड है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसको आप एंगल पे लेके जाओगे फोर्स लगेगा। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पेन डायपोल है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और उसका टॉर्क का एक्सप्रेशन, ये तीनों चीज यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, टॉर्क का एक्सप्रेशन, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों चीजें यहां पर हमें याद रखनी है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत बेटा इसमें, क्लियर है इतनी बातें? वेरी गुड। अच्छा, एक 2020 का एक क्वेश्चन है, इसे करते हैं। एक एमसीक्यू है हमारा 2020 में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
an electric dipole placed in a non-uniform electric field can experience फर्स्ट ऑप्शन है अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क। सेकंड ऑप्शन है अ टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, अ टॉर्क बट नॉट अ फोर्स। थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क। And the last option is neither a force nor a torque. चलो इसका आंसर दो। ये हमारा 2020 जब हम भारत बंद हुआ था लॉकडाउन की वजह से उसके वाला क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट पेपर में 2020 का MCQ है ये। An electric dipole placed in a non-uniform electric field can experience a force but not a torque, a torque not a force, always a force and a torque, neither a force nor a torque। कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? कम ऑन ट्राई इट। आर्यन यादव, बी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज सी, ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क। अभी तो पीछे पड़ा था हमने बेटा, अभी तो यहाँ पे देखो करा था, अभी मैंने यहाँ बताया भी था कि जब इस पे जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर टॉर्क है यहाँ पे डायपोल रखोगे तो उस पे फोर्स एक्ट होगा, बस वो फोर्स इसको लीनियर मोशन ना करके रोटेट करेगा, तो टॉर्क जो हो रहा है वो फोर्स से हो रहा है, तो ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क। क्लियर, ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क। ठीक है, नहीं नहीं आवाज शर्मा ए नहीं होगा, सी होगा बेटा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, बी टाइप हुआ था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये था हमारा। अब देखो, अब हमें एक लास्ट फर्स्ट चैप्टर का हम 2 क्लास और लेंगे। ठीक है, 2 क्लास हम फर्स्ट चैप्टर की और लेंगे। अब हमें अगली क्लास में लेक्चर नंबर 3 में, ध्यान रहे अगली क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हम फ्लक्स और गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन, फ्लक्स गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। और संडे को लेक्चर नंबर 4 में हम इस पूरे गॉस लॉ थर्ड वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। मतलब संडे को हमारा चैप्टर 1 तैयार हो जाएगा। संडे तक हमारा चैप्टर 1 लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करनी है। आज यहीं पे हम अपनी क्लास को पूर्ण विराम देते हैं, पूर्ण विराम करते हैं क्लास का। एंड होप आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो। मैं रोज छोटे छोटे टॉपिक्स, आज जब टाइम मिलेगा तो ज़्यादा टॉपिक्स, वरना थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैं आपको प्रिपेयर कराते रहूँगा। फिर हम मंडे से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं एक बार कवर करा दूंगा इस सीरीज में, टिल योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड। आगे हमारा कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चंस भी ज़्यादा करेंगे। सो बी इन अ टच डेली
या किसी दिन अगर स्किप होती है बाई चांस क्लास, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूट्यूब पर ही। वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपके पास आ जाएगा जब भी मैं क्लास शेड्यूल करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ रात में आधा घंटा 1 घंटा, भले ही आधा घंटा थोड़ा सा भी टाइम मैं आपको दे सकूँ, तो मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप थोड़ा थोड़ा भी एज अ सेल्फ स्टडी मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। इवन अगर आपको कोई डाउट भी होती है तो आप उस डाउट को आप मैसेज इनबॉक्स में सेंड कर सकते हो, मैं उसको आपका ऑन द स्पॉट क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, हमें इस मेहनत का फल निकालना है। ठीक है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, बस आपका काम है पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और सिर्फ पढ़ते जाओ। मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया, अब आराम की भी ज़रूरत है। सो हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, थैंक यू।